पर असमंजस तो है। और इसी के चलते जीएसटी लागू होने के बाद विरोधी दलों ने बीजेपी के खिलाफ बड़ी मोर्चाबंदी की है। उनका आरोप है कि सरकार ने खुदरा कारोबारियों को मुश्किल में डाल दिया है और इससे महंगाई भी बढ़ेगी। अब बीजेपी ने इसका जवाब देने के लिए बड़ी तैयारी की है। विरोधी दलों के प्रचार की हवा निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। कैसे, देखिए। जरा पीएम मोदी के तेवर देखिए। जीएसटी लागू होने के ठीक बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम के एक्शन के इस अंदाज पर गौर कीजिए। पीएम मोदी ने कर दिया है भ्रष्टाचार पर नई सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान। 1 लाख कंपनियों को कलम के एक जाट से ताला लगा दिया है दोस्तों। 3 लाख से ज्यादा, मैं आज पहली बार ये सारी बातें बता रहा हूं, देश ये सुनकर के चौंक जाएगा। 3 लाख से ज्यादा कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनियां ऐसी सामने दिखाई दी है जिनकी सारी लेती देती शक के घेरे में है। मोदी बार बार कह रहे हैं कि न्यू इंडिया के नए दौर में लड़ाई भ्रष्टाचार बनाम ईमानदार की है। दरअसल जीएसटी पर विरोधी दलों की रणनीति की काट के लिए अगले 3 महीने के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। इसके तहत फर्जी कंपनियों पर करारा प्रहार होगा, बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई तेज होगी, फर्जीवाड़े में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर गाज गिरेगी। इसके साथ ही जीएसटी को लेकर जारी असमंजस को खत्म करने पर काम तेज होगा, साथ ही महंगाई को काबू में किया जाएगा। प्राइस बढ़े नहीं और लोगों को सही मायने में पता चले कि भाई किस कमोडिटी में कितना टैक्स कम हुआ है, वो कंज्यूमर को बताने के लिए हमने कुछ मीडिया कैंपेन भी शुरू किए जो आप देख रहे होंगे। उसमें से एक एडवर्टाइजमेंट जो आज के अखबारों में है, उसमें एक साथ इतने कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस सहित कई विरोधी दल जीएसटी को छोटे व्यापारियों के खिलाफ बता रहे हैं। नए टैक्स सिस्टम की वजह से अभी देश में कई जगहों पर अफरा तफरी की स्थिति है। ऐसे में विरोधी दल जीएसटी की वजह से लोगों को होने वाली हर छोटी बड़ी दिक्कत को भुनाने को तैयार बैठे हैं। जीएसटी के लागू होने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि महंगाई इसके चलते नहीं बढ़ेगी, लेकिन अब सरकार को भी महंगाई बढ़ने का डर सता रहा। यही वजह है कि सरकारी अमलों में महंगाई को थामने के लिए बैठकों का दौर जारी है। सरकार एक्शन में है, अपने हाथों से हालात फिसलने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि महंगाई थामने के लिए सरकार ने अपना सब कुछ झोंक दिया है। मोदी सरकार जीएसटी लागू करने के बाद इस वजह से भी एक्शन में है क्योंकि 2019 अब ज्यादा दूर नहीं और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी खुद को कमजोर होने देना नहीं चाहती। ऊपर से इस साल हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। इसमें उसके लिए जीतना करो या मरो का सवाल है। गुजरात में बीजेपी 14 साल से सत्ता में है, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। आरक्षण आंदोलन के दौरान बीजेपी सरकार की सख्ती से पटेलों को पार्टी से नाराज बताया जा रहा है। इसके बाद नोटबंदी के दौरान किसानों की नाराजगी भी सामने आई और अब जीएसटी की वजह से राज्य के कई हिस्सों में कारोबारियों में असमंजस है। विरोधियों को लगता है कि अगर बीजेपी का विजय रथ गुजरात में रोक दिया गया तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये मोदी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। यही वजह है कि बीजेपी ने कमर कस ली है। एक तरफ पीएम मोदी बार बार राज्य का दौरा कर रहे हैं और दूसरी तरफ वे देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ नई मुहिम में जुटे हैं, जिससे उनकी बीजेपी और उनकी सरकार की छवि गरीब समर्थक की बने। ओडिशा की गरीबी दूर करने के लिए चाहिए, ओडिशा की बेरोजगारी दूर करने के लिए चाहिए, हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने के लिए चाहिए, 24 घंटा बिजली पहुंचाने के लिए परिवर्तन करना है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी 15 अगस्त को इस बार गरीबों को लेकर ऐसा ऐलान कर सकते हैं जो गेम चेंजर होगा। गरीबों को एक मुश्त बड़ा तोहफा मिल सकता है। इस बार जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से भाषण होगा तो वो केवल भाषण नहीं बल्कि 2019 लोकसभा चुनाव का वहां से आगाज होगा। 40 दिन पहले प्रधानमंत्री ने 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है जो उनके भाषण से जुड़े तमाम पहलुओं पर विचार कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि लाल किले से प्रधानमंत्री गरीबों को नई सौगात दे सकते हैं,
तो भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए नई घोषणा कर सकते हैं। गरीबों के बैंक खाते में एक मुश्त कुछ रकम हर महीने डालने के लिए वो यूनिवर्सल बेसिक स्कीम चलाने की ऐलान कर सकते हैं, जिससे अपने वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। अभी से 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी जीत के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। उसे पता है कि गरीब किसान और मजदूर का दिल जीत कर ही ये मुमकिन है। इसलिए मोदी ने अपने आखिरी दांव चलने की शुरुआत कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और काले धन